नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के मॉडल पेपर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो सभी हमारे प्रश्न पत्र हमने लेते हैं, ये सभी हमारे प्रश्न पत्र जो हैं ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आपके प्रश्न पत्र आपके लिए गए हैं। और देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम आपका है शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। और देखिए, हमने आज सेट नंबर आपका दूसरा लिया है और इसके पिछले वीडियो में हमने सेट नंबर आपको 1 लिया था। तो हमने बोला था कि आप सभी लोगों को बीएड के सभी पेपर का हम दो मॉडल पेपर लाएंगे। तो आज का जो हमारा पेपर आपका है ये द्वितीय प्रश्न पत्र का आपका दूसरा सेट आपका मॉडल पेपर है। और आप सभी अभ्यर्थियों को बीएड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अब ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा ईश्वर से ही कामना रहेगा कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए और एग्ज़ाम सेंटर जैसे ही बाहर निकले तो आप हंसते हुए निकलें कि जितने भी हमने वीडियो में आप सभी लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे और ये सभी प्रश्न पत्र आपकी परीक्षाओं में आए थे। और देखिए, बीएड के अभ्यर्थी को कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और सबसे पहले आप उसी प्रश्न को करिएगा जो आपको खूब अच्छे से आता हो। और आपका प्रयास होना चाहिए कि सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करिए, इसके बाद आप शॉर्ट आंसर आप करिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न को करिएगा। और कॉपी को लिखने के लिए आप एक हासिल खींचे, वहाँ पे हासिल रहेगा आपका खींचा हुआ, हमेशा इधर क्वेश्चन नंबर डाल करके आप जो भी प्रश्न को लिखिएगा उसके आंसर को लिखने के लिए हेडिंग का प्रयोग करिएगा और उस हेडिंग में आप अंडरलाइन लगा दीजिएगा। और कोशिश करिए कि पहला प्रश्न आप इतनी अच्छे तरीके से लिखें कि आपका एग्जामिनर जो आपका हो, जो कॉपी चेक करने वाला रहे, वो आपके पहले प्रश्न से उसको पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप उसी तरह से करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा पेपर आपका है महात्मा गांधी विद्यापीठ संबंधित आपका शिक्षण अधिगम एवं विकास मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य। अब देखिए, सेट नंबर दूसरा में आपको दिया क्या गया। देखिए, सबसे पहले आपका जो पेपर का टाइमिंग होगा वह 1.5 घंटे का होगा और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। और हमने पहले प्रश्न पत्र के 2 मॉडल पेपर ले चुके हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र के 1 मॉडल पेपर हमने ले चुके थे। और आज का जो हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर आपके लिए है। और देखिए, इसमें निर्देश आपको दिया जाएगा पेपर में कि खंड अ व खंड ब से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर की सीमा 150 शब्द में एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर की सीमा 350 शब्दों में दीजिए। और देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग को 2 सेक्शन में आप डिवाइड कर लीजिएगा कि खंड ब के लिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उसके लिए आपको 45 मिनट देना है और आपका जो शॉर्ट आंसर होगा उसके लिए 45 मिनट देना है आपका। इसको डिवाइड करके तभी आप हल करिएगा, नहीं तो आपका होगा क्या कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करने में आपका पूरा 1.5 घंटा चला जाएगा विस्तार करने में। तो आप टाइमिंग पर बराबर ध्यान रखिएगा, आपकी घड़ी पर बराबर नज़र होनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन जो लिख रहे हैं वो कितने टाइमिंग आपको जा रहे हैं। और कोशिश रहे कि आप जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग को आप परीक्षा में जाने से पहले 1-2 बार कॉपी पर जरूर लिख लें कि इस टॉपिक का क्या क्या हेडिंग था, हमको यही शब्द आपको लिख करके आना है। अब देखिए, पहला सेक्शन आपको दिया गया। देखिए, आपका जो पेपर होगा यह आपके 2 सेक्शन में आपके होंगे। देखिए, पहला सेक्शन आपका है खंड अ। खंड अ में आपके होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उत्तर की सीमा 150 शब्द में होगी और एक प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। तो 5 प्रश्न आपके होंगे टोटल 50 नंबर के। ठीक है, देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको पिछड़े बालकों के लक्षण एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पिछड़े बालकों के लक्षण एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये आपका पहला प्रश्न आपका है। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया विस्मरण के शैक्षिक निहितार्थों को समझाइए। देखिए, विस्मरण के शैक्षिक निहितार्थों को समझाइए। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि शिक्षण के अंतः क्रियात्मक अवस्था का संक्षेप वर्णन कीजिए। शिक्षण के अंतः क्रियात्मक अवस्था का संक्षेप वर्णन कीजिए। देखिए, इसके बाद आपका चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण के परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के में अंतर आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद देखिए, यह प्रश्न आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बुद्धि के स्पीयरमैन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बुद्धि के स्पीयरमैन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यह भी आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। अब देखिए, इसके बाद देखिए, आपका 6वां प्रश्न आपको दिया गया है कि सीखने की शास्त्रीय एवं क्रिया प्रसूत अनुकूलन
के बीच तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखिए, सीखने की शास्त्रीय और क्रियात्मक प्रसूत अनुकूलन के बीच तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसके बाद देखिए, आपका 7वां प्रश्न आपको दिया गया है व्यक्तित्व मापन। देखिए, यह भी बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। ये लॉन्ग भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लॉन्ग प्रश्न में भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि व्यक्तिगत मापन हेतु प्रयुक्त किसी एक प्रक्षेपी प्रविधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक दिया है, तो व्यक्तिगत मापन के लिए कौन कौन सी प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी आपको पूछा जा सकता है। यह भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि व्यक्तित्व मापन हेतु प्रयुक्त किसी एक या सभी प्रक्षेपी विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, इसके बाद आपका दिया गया है 8वां क्वेश्चन दिया गया। देखिए, यह भी अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। टैट, टीएटी, टैट क्या है, इसे समझाइए। यह किस परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए या बुद्धि मापन के लिए? आपको इसको पढ़ना पड़ेगा आपको कि टैट आपका होता क्या है, यह इसको समझाना आपको है। यह आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी थे, 8 प्रश्न आपके थे जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, और इनमें सिर्फ आपको 5 ही प्रश्न को आपको हल करना था। अब देखिए, इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन आपका आ जाएगा। दूसरा सेक्शन आपका होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दूसरा सेक्शन आपको दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और देखिए इसमें कंडीशन क्या दिए गए हैं, नोट में क्या दिए गए हैं। देखिए, नोट में आपको दिया गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर की सीमा 350 शब्द में दीजिए। आपको दिया क्या गया है कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, और इन 5 प्रश्न में सिर्फ आपको 2 प्रश्न करना है, और आप सभी प्रश्न पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए, आपको बोला गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, और उत्तर की सीमा 350 शब्दों में दीजिए। और देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है। किशोरावस्था के सांवेगिक एवं सामाजिक विकास की विशेषताओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, किशोरावस्था के सांवेगिक एवं सामाजिक विकास की विशेषताओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखिए, दूसरा प्रश्न आपका था, मतलब दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, और टोटल प्रश्न में आपका ये दूसरा प्रश्न आपका है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, या शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं। शिक्षण की अति क्रियात्मक अवस्था, शिक्षण की अति क्रियात्मक अवस्था का विस्तार, शिक्षण की अति क्रियात्मक अवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आपके हैं। देखिए, इसके बाद क्या दिया गया है, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए, आपसे पूछा गया है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए, आपका 5वां प्रश्न आपको दिया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि तनाव, जिसको स्ट्रेस बोलते हैं या प्रतिबल बोलते हैं, तनाव का क्या कार्य है। उचित उदाहरण की सहायता से तनाव सहन करने की 4 युक्तियों तरीकों का वर्णन कीजिए। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया आपका यहाँ पर है 5वां प्रश्न कि तनाव मतलब स्ट्रेस का क्या कार्य है या क्या तात्पर्य है। यह भी पूछा जाएगा आपका कि क्या तात्पर्य आपका है। उचित उदाहरण की सहायता से तनाव सहन करने की 4 युक्तियों या तरीकों का वर्णन कीजिए। देखिए, आपका यह भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण आपका था। इसके बाद देखिए, यह आपका आखिरी प्रश्न आपका है, और देखिए आखिरी प्रश्न आपकी पेपर में कन्फर्म है, ये प्रश्न आपका आएगा। दिया गया आपका है, प्रश्न आपको दिया गया है कि सृजनशीलता और सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए तथा इसकी पहचान कैसे की जाती है। देखिए, यह प्रश्न आपका परीक्षा में आएगा, एकदम कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। ऐसे प्रश्न आपके आएंगे, बस इसी को थोड़ा घुमा कर पूछा जा सकता है। देखिए, प्रश्न आपको क्या बोला गया है कि सृजनशीलता और सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं।
संक्षेप में स्पष्ट कीजिए तथा इसकी पहचान कैसे की जाती है इसका आपको वर्णन करना है। तो आज का जो वीडियो था हमारा, यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र का हमने दूसरा सेट लिया था। अब देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तृतीय प्रश्न पत्र का आपका 2 सेट लाएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ रहे हैं तो आप डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सभी बीएड जो फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनके पास ये वीडियो जा सके और इस वीडियो का उन्हें लाभ मिल सके, क्योंकि वह भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आपको समझ में है कि जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं वह लगभग सभी आपके मेरिट के आधार पर हो रही हैं कि बीएड का गुणांक आपका लगता है। तो आपका यदि जितना अधिक आपका नंबर रहेगा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, वह लास्ट सेमेस्टर को कवर करने में आपको आसानी होगी। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अन्य अभ्यर्थियों के पास पहुँचे, क्योंकि हमने 2 पेपर का, एक आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के 2 मॉडल पेपर डाल चुके हैं। इसके बाद हमने 4 प्रश्न पत्र आपको बीएड के दे दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा वह बीएड थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के 2 वीडियो डालेंगे और सभी का 2 आपका मॉडल पेपर होगा और इन्हीं प्रश्न पत्र में से ही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।